नमस्कार दोस्तों। दुनिया में बहुत लोग अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दौलत से लाखों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले और भारत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक अजीत प्रेम जी की। प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। पिता एक सफल व्यापारी थे। पिता की कंपनी वनस्पति तेल साबुन बनाती थी। उस समय शायद किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी IT टेक्नोलॉजी कंपनी में शामिल होगी। प्रेम जी पढ़ाई के लिए अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए हुए थे, तभी अचानक उनके पिता का निधन हो गया। प्रेम जी की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस भारत लौटना पड़ा। उस समय बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा इतना छोटा लड़का कंपनी कैसे चलाएगा, लेकिन प्रेम जी ने एक बात समझ ली थी कि अगर लोग आपके बारे में शक करें तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। प्रेम जी ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। कंपनी को समझा, मार्केट को समझा और भविष्य को समझा। ना अनुभव था, ना उम्र थी, बस हिम्मत थी। साल 1968 में 23 वर्ष की उम्र में प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल्स प्रोडक्ट लिमिटेड के निदेशक बने, जो अपने पिता की कंपनी थी। प्रेम जी समझ गए कि मुंबई स्थित हाउस से मिल नहीं चलाया जा सकता। मुंबई से 300 किलोमीटर दूर अमलेर में ही रहना होगा। लिहाजा वो महीने में 3 बार अमलेर जाने लगे और हर दौरे पर 2-3 दिन रुकते, मिल के कामकाज को देखते और समझते। पिता की फैक्ट्री आधुनिक नहीं थी, इसीलिए शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे युवा को शुरुआती साल फैक्ट्री में बिताना कठिन रहा। कारोबार को बढ़ाने के लिए एक ट्रेडिंग रूम की स्थापना की गई। इसके तहत तेल की बिक्री की जाने लगी। कारोबार रफ्तार पकड़ी, लेकिन प्रेम जी खुश नहीं थे। वे किसी दूसरे व्यवसाय की तरफ रुख करना चाहते थे। तेल के कारोबार में कच्चे माल की आपूर्ति कम थी। दूसरी ओर वनस्पति तेल के विकल्प के रूप में पाम ऑयल का आयात किया जाता था। आयात की मात्रा लाइसेंस द्वारा प्रतिबंधित की जाती थी। इन तमाम मुश्किलों से नाखुश थे, लेकिन तेल के कारोबार से कंपनी का राजस्व हासिल होता था, इसलिए इस बिजनेस को छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन प्रेम जी ने कारोबार का विस्तार का मन बना चुके थे। प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड ने अपना पहला विस्तार किया। प्रेम जी ने भवन निर्माण उपकरण के लिए हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए बिजनेस में कदम रखा। इसका नाम रखा प्लाईवुड पावर। हालांकि तब ये शुरू नहीं हो पाया। 1970 से 80 के दशक में एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी को वनस्पति तेल साबुन से हटाकर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखा। 1970 में जब भारत सरकार ने IBM को देश छोड़ने का आदेश दिया, तो प्रेम जी ने इसे अवसर की तरह देखा और कंप्यूटर के क्षेत्र में उतरने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम भरा रास्ता था, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इतिहास गवाह है, बड़ी सफलता हमेशा बड़े फैसलों से ही आती है। यह फैसला आगे चलकर विप्रो को दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शामिल किया। इसके बाद कंपनी ने तकनीकी जानकारों के अपने साथ जोड़ने लगी। तब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में बेंगलुरु उभर रहा था। विप्रो यहाँ दाखिल हुआ। 1982 में कंपनी ने नाम बदलकर विप्रो कर दिया। इससे पहले वनस्पति तेल के नाम से जानी जाती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर KC राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया।